लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस बार इसे नाम दिया है न्याय पत्र। कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो का जो थीम है वो है न्याय, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र किया गया है। महिलाओं, युवाओं, गरीबों और श्रमिकों के लिए कई तरह के लोक लुभावन वादे किए गए हैं, लेकिन इस मैनिफेस्टो से ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा गायब है, क्योंकि इसे वापस से लागू करना थोड़ा मुश्किल काम है और शायद इस कारण कांग्रेस ऐसे वादे करने से बचना चाह रही है जिसे पूरा नहीं किया जा सके। इस वीडियो में आपको कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो के बारे में बताते हैं। आपको बताते हैं कि आखिरकार ये 5 न्याय और 25 गारंटियां कौन कौन सी हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। कांग्रेस की गारंटियों के बारे में आपको बताएं, लेकिन उससे पहले उन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको बता देते हैं जिससे लेकर कांग्रेस सालों से संघर्ष और वादे करते आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने इन वादों को अपने घोषणा पत्र में जगह नहीं दी है। एक तो है ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम का ऐलान किया था। हिमाचल में मिली जीत का तो पूरा क्रेडिट ओल्ड पेंशन स्कीम को दिया गया था। कांग्रेस के रवैये को माना गया था और हिमाचल में जीत के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ही पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला हुआ था, लेकिन अब ये वादे कांग्रेस के मैनिफेस्टो से गायब है। इसके अलावा एक और चीज है, वो है ईवीएम। सालों से कांग्रेस ईवीएम के जरिए चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाती आई है। साल 2018 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में ईवीएम से चुनाव नहीं कराने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन इस बार के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने इसे लेकर कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस ने बस ये कहा है कि चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे, लेकिन वोटर्स को वोट देने के बाद वोटर स्लिप दिया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि जिसे वोट दिया है वोट उसी पार्टी को मिला है या नहीं मिला है। अब आपको बताते हैं 5 न्याय के बारे में। पहला है गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद का। दूसरा है 400 रुपए की न्यूनतम मजदूरी लागू करने का। तीसरा है शहरी रोजगार स्कीम लागू करना। चौथा है 40 लाख सरकारी नौकरियां देना और 5वां है ट्रेनिंग के लिए 1 लाख की मदद करना। ये तो हो गए नए मेन पॉइंट्स। इसके अलावा कांग्रेस ने सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक, शिक्षा और न्यायपालिका को लेकर भी तरह तरह के वादे किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक न्याय को लिए वादों के बारे में। कांग्रेस ने देश भर में जातीय जनगणना कराने का वादा किया है। साथ ही SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की सीमा को 50% बढ़ाने के लिए भी संवैधानिक संशोधन का वादा किया गया है। इसके अलावा SC, ST के लिए घर निर्माण, व्यवसाय शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए संस्थागत ऋण की सीमा बढ़ाने और आरक्षित पदों पर बैकलॉग रिक्तियों को भरने का वादा किया गया है। SC, ST और OBC छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 2 गुना करने और विदेशों में पढ़ने के लिए सहायता देने की बात कही गई है। साथ ही साथ गरीब और ST, SC वर्ग के छात्रों के लिए हर एक ब्लॉक में आवासीय विद्यालय खोलने का भी वादा किया गया है। ये तो हो गया सामाजिक न्याय की बात। अब कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समाज को ध्यान में रखकर भी कई सारे वादे किए हैं। उनके लिस्ट भी आपको गिना देते हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि विदेशी शिक्षा के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति योजना बहाल की जाएगी। साथ ही ये सुनिश्चित करने का वादा किया गया है कि अल्पसंख्यक समाज के लिए बैंक बिना किसी भेदभाव के संस्थागत लोन दे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दिया जाएगा। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि हर नागरिक की तरह उन्हें भी भोजन, भाषा और पोशाक के पसंद की स्वतंत्रता मिल सके। अल्पसंख्यकों को लेकर कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा वादा किया है वो है पर्सनल लॉ को लेकर। कांग्रेस ने वादा किया है कि पर्सनल लॉ में सुधार को बढ़ावा दिया जाएगा और जो भी सुधार होंगे वो उस समुदाय की भागीदारी और उनकी सहमति के साथ किया जाएगा। अब बारी शिक्षा के क्षेत्र में किए वादों की। शिक्षा को लेकर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वादे किए हैं। कांग्रेस राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट की गारंटी लेकर आई है, जिसके जरिए 25 साल तक के डिप्लोमा या डिग्री धारक युवाओं को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में 1 साल की ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और ट्रेनिंग के लिए 1 साल में उन्हें 1 लाख दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर लीक के मामले के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट उपलब्ध कराए जाएंगे और पीड़ितों को मुआवजा भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार की रिक्त 30 लाख पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा।
कांग्रेस ने वादा किया है कि वो स्टार्टअप फंड्स योजना को दोबारा गठित करेगी और 40 साल से कम उम्र के लोगों को अपने बिजनेस शुरू करने के लिए फंड भी देगी। सबसे बड़ा और इफेक्टिव जो वादा है वो है सरकारी परीक्षाओं के लिए जो आवेदन शुल्क होते हैं उन्हें माफ करने का है। 21 साल से कम उम्र के उभरते खिलाड़ियों को 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी और 1 अप्रैल साल 2020 से 30 जून साल 2021 के दौरान जो छात्र कोरोना के टाइम पर क्वालिफाइंग एग्जाम देने से चूक गए थे उन्हें एक बार की छूट और दी जाएगी। तो अब तक हमने बात की सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक और शिक्षा को लेकर कांग्रेस के किए वादों के बारे में। अब जानते हैं कि न्यायपालिका को लेकर कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए हैं। कांग्रेस ने सबसे पहला जो वादा किया है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर। कहा गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दृढ़ता से बरकरार रखा जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से एक राष्ट्रीय न्याय आयोग बनाया जाएगा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा। कांग्रेस ने वादा किया है कि 3 साल के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रभाग बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने का भी वादा किया है। तो यह है कांग्रेस के घोषणा पत्र या कहें न्याय पत्र में शामिल 5 न्याय और 25 गारंटी, जिसके जरिए कांग्रेस अब चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अब वो चुनाव जीतती है तो आने वाले सालों में या कहें कि अपने पूरे कार्यकाल में इन सभी वादों को पूरा करेगी। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे डिटेल्ड और नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।